जेडीयू के नेताओं की सीडी, वो भी एचडी क्वालिटी की। दोस्तों, आखिर बीजेपी और जेडीयू के अंदर चल क्या रहा है? दोस्तों, क्या स्थितियां इतनी खराब हो चली हैं कि अब खुलेआम कहा जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार चाहे भी तो पलटी नहीं मार सकते, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी पार्टी के 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नेताओं की सीडीज तैयार हो चुकी है, वो भी एचडी क्वालिटी की। और जिनकी सीडी तैयार नहीं हुई है, उनके घरों के बाहर ईडी बकायदा बेल बजाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने कैसे बीजेपी को सरप्राइज कर दिया है। वो बीजेपी जो नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की पूरी तरह से मन बना चुकी है, बना भी रही है, कर भी रही है साइडलाइन चुनाव में, उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को कैसे सरप्राइज कर दिया। मतलब बीजेपी कैसे हैरान है कि नीतीश कुमार इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं। दो अलग अलग खबरें हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जल्दी जल्दी मैं चाहती हूं कि दोनों खबरों को कनेक्ट करके मैं आपके सामने रखूं। दरअसल सोशल मीडिया में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता है कन्हैया कुमार, उनका एक वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल है। दी लल्लन टॉप को इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार से पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार के बीच अभी भी कोई संभावना है यारी दोस्ती की, फिर से एक होने की। तो इस पर कन्हैया कुमार ने जो जवाब दिया है वो न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि ये भी बताता है कि हमारे देश के नेताओं की और राजनीति का स्याह सच क्या है। हालांकि कन्हैया कुमार के इस सच से और जमीन से आ रही खबरों में बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कैसे इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर ने बिहार की राजनीति की बिल्कुल नई तस्वीर हमारे सामने रखी है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए कि इस सवाल के जवाब में कि क्या नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर साथ आ सकते हैं, दोनों के बीच करीबियां बढ़ सकती हैं। कन्हैया कुमार ने कहा, वहां क्या हुआ, शिंदे जी को पहले कब्जा किया, पार्टी बाद में। यहां पार्टी पर कब्जा पहले किया, नीतीश जी बाद में किए गए। जब आपके सारे सेनापति ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, किसी का वीडियो बना के रखा हुआ है, पत्रकार महकमे में वो वीडियो है भी फुल एचडी क्वालिटी का, वो भी बड़े बड़े 2, 3, 4 लेवल के जेडीयू के नेताओं का वीडियो, या फिर ईडी बेल बजा देती है। सिर्फ इनके नेताओं के घर नहीं, इनके रिश्तेदारों के घर भी। तो अब नीतीश का मन भी करेगा तो उनके पास पार्टी ही नहीं बची है। दोस्तों, दी लल्लन टॉप के इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने यह कहा है कि दरअसल नीतीश कुमार चाहे भी तो वो अब मन नहीं बदल सकते, वो कोई फैसला लें तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के जितने भी बड़े नेता हैं, या तो उनकी एचडी क्वालिटी में वीडियो बनाकर रख ली गई है, या फिर उनके घर के बाहर ईडी बैठी हुई है। न केवल उनके बल्कि उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदारों के घर भी ईडी पहुंच सकती है। और स्थितियां ये आ गई हैं कि जेडीयू के पास इसके अलावा, मतलब नीतीश कुमार के पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। ये कन्हैया कुमार का दावा है। दोस्तों, कन्हैया कुमार के दावे को मैं स्याह सच नहीं मानती, मतलब अंतिम सच नहीं मानती। क्यों? क्योंकि कन्हैया कुमार तो कांग्रेस के नेता हैं। देखिए, पार्टियों का तो काम ही दूसरी पार्टियों को बदनाम करने का है। हाँ, लेकिन कन्हैया कुमार की इस बात से एक बात हमको पता चलती है कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में और बिहार के पत्रकारों के बीच कोई शायद एचडी क्वालिटी की वीडियो है। अब मैं दावा नहीं कर रही किस नेता की है भी कि नहीं है। कन्हैया कुमार ने एक बात हवा में उछाल दी, जिसकी अब खूब चटकारे लेकर चर्चा हो रही है बिहार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस चर्चा से दूर शांति से, बड़े इत्मीनान से नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, आज की इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में अगर आप विस्तार से पढ़ें तो बहुत सी चीजें पता चलती हैं कि कैसे 20 साल नीतीश कुमार की सत्ता होने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने बीजेपी को सरप्राइज किया। दोस्तों, इस खबर को पूरा पढ़ के अगर मैं आपको इस खबर की समरी बताऊं तो बीजेपी के नेताओं ने एक्चुअली में सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार उनको ऐसे सरप्राइज कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कदम कदम पर, चुनाव शुरू होने से पहले, चुनाव शुरू होने के बाद तक बीजेपी के नेताओं के सारे मतलब कान खड़े कर दिए। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने ये सोचा था कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह के वो बयान दे रही है कि विधायक दल का नेता चुनेंगे, अमित शाह ने बयान दिया, उससे वो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर सकती है। लेकिन जमीन पर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है और अब तो 24 घंटे बाद पहले चरण का मतदान भी हो जाएगा, बीजेपी ने एक चीज़ नोटिस की है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 20 साल अगर किसी राज्य में आप सरकार में, चाहे आप इसके साथ हो या उसके साथ हो, आप मुख्यमंत्री और आपके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मतलब कोई लहर नहीं चल रही है आपके खिलाफ। हालांकि आपके समर्थन में भी कोई लहर नहीं चल रही, ये भी सच है कि ना तो नीतीश कुमार के समर्थन की कोई लहर चल रही कि नीतीश कुमार को सीएम बनाना है। जैसे पूर्व में दोस्तों बिहार में ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें बकायदा इस उद्देश्य के साथ वोटिंग लोगों ने की है कि नीतीश को सीएम बनाना है। इस बार ऐसा नहीं है, ये तो पता चलता है इस खबर में। लेकिन यह भी पता चलता है कि नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है, ऐसा कोई मैंडेट फिलहाल अभी तक जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा,
महिला वोटर बहुत बड़े लेवल पर नीतीश कुमार के आज भी साथ है, और वो केवल 10,000 रुपए जो मिले हैं उसके लिए नहीं, क्योंकि हर औरत को नहीं मिले, हर महिला वोटर को नहीं मिले, हर घर में नहीं पहुंचे। लेकिन उसके अलावा भी नीतीश कुमार ने अपने पूर्व के कार्यकाल में, चाहे वो साइकिल बांटने का काम हो या महिलाओं को आरक्षण देने का काम हो, वो जो किए हैं उससे बड़े लेवल पर महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। और जिसके जीवन में बदलाव आया होता है ना दोस्तों, वो फिर जाति समीकरणों से ऊपर उठकर वोट करता है। और इसी खबर के आखिरी हिस्से में यही लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, थ्रू आउट द सीट शेयरिंग डिस्कशंस ही वाज अलर्ट, शार्प एंड कॉम्पिटेंट। ही न्यू व्हाट ही डिड नॉट वांट, एन अर्थमेटिक ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो वन कुड ब्लफ विद हिम। मतलब बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने, बीजेपी के एक बड़े नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पूरे चुनाव में नीतीश कुमार बड़े गहनता से एक एक सीट की अर्थमेटिक उनको मुंह जुबानी याद है। अब उनकी स्थितियां आज के दौर में देखकर पहचानना कहना मुश्किल है दोस्तों कि क्या वो वाकई में एक एक सीट का अर्थमेटिक समझ पाते होंगे, पढ़ पाते होंगे। लेकिन यहाँ देखिए, ये बोला गया, इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा बीजेपी के बड़े नेता के हवाले से छापा है कि नीतीश कुमार को एग्जैक्टली पता है कि उनको क्या चाहिए और एग्जैक्टली उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बदहवास भी दिखाई देते हैं, कई बार वो कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जो थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है। लेकिन हो सकता है कि पर्दे के पीछे वो और उनकी टीम अलग तरह से काम करती हो। लेकिन ये बात तो इस पूरी खबर में ये पता चलती है कि नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है जिनको बीजेपी ये सोचती है कि उनको साइडलाइन कर दिया जाए। ये भी एक स्थिति है। हालांकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो मुझे भी बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट लोगों से बात करके समझ में आ रही है, नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी ने साइडलाइन किया है खुले तौर पर, और खुद उनके पार्टी के नेता ललन सिंह जैसे लोग वही भाषा बोल रहे हैं कि विधायक सीएम चुनेंगे जो अमित शाह बोलते हैं, इससे नीतीश कुमार का एक बहुत स्ट्रांग वोटर है। मतलब आप सोचिए, नीतीश कुमार का महिला वोटर इतना स्ट्रांग है कि बिहार में महिला मतदाता जो मुस्लिम समाज से आती है वो भी नीतीश कुमार को वोट करती हैं। ये बहुत कम होता है, ये केवल देश में नीतीश कुमार के पास इतना स्ट्रांग महिला वोटर है। वो जो महिला वोटर, जो मुस्लिम वोटर थी ना, उनके दिमाग में इस कंफ्यूजन की वजह से एक डर बैठ गया है कि बीजेपी वाले जो है अब नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। तो नीतीश कुमार को जो महिला वोटर का वोट मिलता था, जो मुस्लिम समाज से थी, इस बार उनके बीच में डर है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार जो मुस्लिम मतदाता है पहले से कहीं ज्यादा इंटैक्ट है। ओवैसी फैक्टर का इस बार जमीन पर असर नहीं दिखाई देता। 2, वो मुस्लिम महिला मतदाता जो नीतीश कुमार को वोट करती थी, दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेटर हुआ उसकी वजह से, दोस्तों इसके अलावा भी जो महिलाओं को लाभ मिले उसकी वजह से, उनके बीच में डर बैठ गया बीजेपी के इन बयानों की वजह से, जिसको बीजेपी के साथ साथ जेडीयू के नेताओं ने भी सपोर्ट किया कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आप सोचिए, केवल मुस्लिम महिला मतदाता नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे ईबीसी वोटर भी हैं जो किसी भी हाल में बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। वो सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट में बटन दबाते हैं क्योंकि नीतीश उनके साथ है। लेकिन वो ईबीसी वोटर जो बहुत जागरूक भी है, बहुत पढ़ा लिखा भी, उसमें एक वोटर है जो पढ़ा लिखा भी है, जो युवा भी है, उसके दिमाग में भी एक बात आ गई ना कि बीजेपी इस बार नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। तो जब सीएम नहीं बनेंगे, हो सकता है कोई सवर्ण सीएम बन जाए। भाई कहने वाले कह रहे हैं कि ललन सिंह से कहा गया है कि आप एकनाथ शिंदे बन जाइए, पार्टी तोड़ दीजिए अपनी, आपको सीएम बना देंगे। अगर ललन सिंह को सीएम बनाने की चर्चाएं चढ़ने लगी हैं बिहार में, या फिर सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जा सकता है, तो फिर वो ईबीसी वोटर, जो महादलित वोटर जो नीतीश कुमार ने अपने साथ जोड़ा, उसका जो युवा फर्स्ट टाइम वोटर है, फिर वो नीतीश कुमार को क्यों वोट करेगा? फिर वो क्यों चाहेगा कि कोई सवर्ण सीएम बने? तो ये एक ऐसी स्थितियां हैं जिसमें बीजेपी ने कंफ्यूजन पैदा किया है इस तरह के बयान देकर। कोई इसको कुछ भी कहे, हाँ, कन्हैया कुमार ने इस तरह का बयान देकर कि कई नेताओं की सीढ़ियां हैं एचडी क्वालिटी में, ये एक अलग तरह की चर्चा बिहार में जरूर पैदा करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अब तो खैर पहले चरण के मतदान में जुम्मा 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। आप बिहार की स्थितियों को किस तरह से समझ पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि हर कमेंट में जरूर पढ़ती हूँ। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।